गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम वेरी हैप्पी। ग्रुप में बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई है, मजा आ गया। ठीक है गाइस, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम सीखेंगे ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, ट्रेंड को कैसे देखना है। फिर हम पढ़ेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, डिफरेंट टाइम फ्रेम एनालिसिस। एक पार्ट है जिसका आज पढ़ेंगे, जो सबसे इजीएस्ट पार्ट होगा। और फिर हम इसको डीप में पढ़ेंगे, वो अगले सेशन में पढ़ेंगे। मैं सिंपल भी पढ़ाऊंगा और थोड़ा सा डीप में ले जाके भी। तो आज मैं सिंपल जाऊंगा क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि डीप में ले गया सब कंफ्यूज रहेंगे। प्रैक्टिस कर लोगे फिर मैं उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग दूंगा तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, सो लेट्स लर्न हाउ टू लुक एट द ट्रेंड। रूल नंबर फर्स्ट, एड 50 SMA। SMA कॉल सिंपल मूविंग एवरेज ऑन योर प्राइस चार्ट। सेकेंड लाइन, प्रभात मैंने बताया कि आज हम ट्रेंड एनालिसिस को पढ़ रहे हैं। ये सभी के लिए नया है, नॉट स्पेशली यू, सभी के लिए। तो ट्रेंड एनालिसिस के लिए मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, पहले उसको रीड करते हैं और फिर कैसे अप्लाई करते हैं चार्ट पे, फिर सीखते हैं अपन। ठीक है, अच्छा। Considering the current candle, we will look after past 7 candles on the current candle। ठीक है, थर्ड, draw vertical line on the 7th candle। Why we are taking for the point where your vertical line is intersecting the 50 SMA, draw a horizontal line। 5, just imagine clock। ठीक है, इस मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे कि ये ट्रेंड एनालिसिस को हम कैसे चेक करेंगे हमारे प्राइस चार्ट पे। सबसे पहली लाइन, एड 50 SMA ऑन द चार्ट। SMA का मतलब क्या होता है? सिंपल मूविंग एवरेज, जिससे हम ट्रेंड का पता लगाते हैं। 50 का मतलब, पहले तो आपको प्रेस करना है एस। एस कम्स फॉर स्टडी। ए, पहले आपको ADX आएगा, फिर वापस ए प्रेस करेंगे, ATR आएगा, फिर आएगा एवरेज। यहाँ पे एवरेज टाइप है SETVW, बट हम एस और ई को पढ़ेंगे। एस आज पढ़ेंगे, ई बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे है एवरेज पीरियड 10, 10 की जगह करना है हमें 50। ठीक है, सब ग्राफ में जाना है, इसको कर देना थिकनेस बढ़ा के से। आपके पास में एक ये लाइन आ जाएगी चार्ट में ऑटोमेटिकली। ये लाइन है सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज का मतलब क्या है कि करंट कैंडल से लेके लास्ट 50 कैंडल का अप एंड डाउन, हाई एंड ओपन एंड क्लोज का एक एवरेज। ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज, ओपन एंड क्लोज का एक एवरेज निकलता है। वो एवरेज हमें बताता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में लास्ट 50 दिनों में बाइंग
की अपॉर्चुनिटी देखे या फिर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखे। ठीक है, बाकी का ही ज्यादा इसके अंदर हम घुस नहीं सकते, क्योंकि ये लाइन कैसे प्लॉट आती है ये सब के सब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, बहुत लंबे समय तक यूज होती आने वाली ट्रेडिंग का टूल है। ठीक है, अब सेकंड लाइन लिखी थी मैंने, कंसिडरिंग द करंट कैंडल वी विल लुक आफ्टर पास्ट 7 कैंडल्स फ्रॉम द करंट कैंडल। यानी कि करंट कैंडल को कंसिडर करते हुए, करंट कैंडल को कंसिडर करते हुए 7 कैंडल गिननी है हमें, 1 2 3 4 5 6 7। इस 7th कैंडल पे हमें रखनी है कंट्रोल+V से वर्टिकल लाइन। अभी हम इतना प्रोसेस कर रहे हैं ना, ये सिर्फ सिखाने के लिए। अभी 10 मिनट बाद किसी प्रोसेस की नीड नहीं होगी आपको। ड्रॉ वर्टिकल लाइन ऑन द 7th कैंडल, जो कि हम कर चुके हैं। द पॉइंट वेयर योर वर्टिकल लाइन इज इंटरसेक्टिंग द 50 SMA, ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन। जहां पे हमारी वर्टिकल लाइन इंटरसेक्टिंग कर रही है 50 SMA को, वहां पे करनी है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये रहा मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब जस्ट इमेजिन दिस इज द क्लॉक। क्लॉक कैसे होती है? 12, राइट, 3, 6, और आपको समझाने के लिए 9। सबको क्लॉक दिख रही है एक? चलो, अब मैं क्लॉक को पहले यहां समझाता हूँ। यानी कि वर्टिकल लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना रहा हूं मैं। तीन ही केस होंगे ट्रेंड एनालिसिस में, या तो ट्रेंड अप होगा, या ट्रेंड डाउन होगा, या ट्रेंड साइडवेज होगा। ठीक है, सिंपल गाइस। 12, 3, 6, 9 को तो लेना है नहीं, जस्ट फॉर समझाने के पर्पज से 9 लिख रहा हूं, ताकि आपको एक प्रॉपर क्लॉक दिखे। 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9। ठीक है, तो आप लोगों ने इमेजिन करा कि ये एक क्लॉक है। अब पॉइंट नंबर 1, जब भी आपकी SMA 50 इन बिटवीन 12 to 3, ठीक है, जब भी आपकी SMA 50 12 से 3 के बीच में होगी, और उसका जो कलर होगा वो अगर हुआ ग्रीन कलर का, तो ट्रेंड हुआ अप। जैसे मान लीजिए इंटरसेप्टिंग पॉइंट से आपको पता लगा कि ये यहाँ पे एक ग्रीन कलर की लाइन बनी हुई है ऐसे, तो हमारा ट्रेंड होगा अप। तो अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं 6 और 3 के बीच में हमारी SMA 50 हो, और जो उसका कलर हो वो हो रेड, तो ट्रेंड हो गया डाउन। ठीक है, वही हमारी SMA 50 ना 12 से 3 के बीच में हो, ना ही 3 से 6 के बीच में हो, वो हो 3 के सिमिलर। अब कलर उसका थोड़ा सा रेड हो, थोड़ा सा ग्रीन हो, ऐसे, मतलब कि एकदम सीधी फ्लैट लाइन हो। यहाँ तो हमें क्लियर कट पिक्चर शो हो रही है अप साइड की, यहाँ पे डाउन साइड की, यहाँ पे हो रही है एकदम सीधी सी इस साइज में, तो इसे बोलते हैं हमारा ट्रेंड है साइडवेज। ठीक है, ट्रेंड अप होता है तो हम बायर्स बनते हैं, ट्रेंड डाउन होता है तो हम सेलर्स बनते हैं, ट्रेंड साइडवेज होता है तो हम उस स्टॉक को अवॉइड करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ बेसिक नॉलेज है, आगे जाके कैसे यूटिलाइज करना है हम सीखेंगे। यहां तक किसी को डाउट है तो गाइस यू कैन आस्क मी। बाकी अभी प्रैक्टिस करेंगे, विद इन 15 मिनट्स के अंदर आप ऑटोमेटिकली सब चीज समझ जाएंगे। अगर आप लोगों को डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है? ठीक है, अब ये बताओ गाइस, मेरा जो ट्रेंड है वो क्या है इस स्टॉक के अंदर? अप अप अप,
बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि 12 से 3 के बीच में लाइन है और जो कलर है ग्रीन है, क्लियर कट शो हो रहा है अप साइड में। ठीक है, कोई भी रैंडम स्टॉक उठा लेते हैं। अब कोई बता सकता है कि अगर मैं वो सारा प्रोसेस ना करूं तो इस स्टॉक का ट्रेंड क्या है, बिना प्रोसेस किए हुए? डाउन, बिल्कुल। अब देखो मैं दोबारा से ऐड कर रहा हूँ, स्टडी एस प्रेस करके एवरेज में जाके 50, सब ग्राफ को थिकनेस बढ़ा के अप्लाई। अब जैसे ही मैंने चार्ट को बंद किया मेरी लाइन चली गई थी। सबसे पहले कोई भी सेटिंग अगर हम चेंज करते हैं तो चार्ट टाइप पे जाके चार्ट, सेव चार्ट टेम्पलेट करना है, उसके बाद में सेटिंग पे आना है, डिफॉल्ट पे क्लिक करना है, उसको सिलेक्ट करना है और ओके कर देना, ताकि जब भी आप चार्ट क्लोज करें तो एक सैंपल वाला सिलेक्ट करना था ना, एक सेकंड, सैंपल वाला नहीं किया, ये अप्लाई किया, सेव चार्ट टेम्पलेट, सैंपल, सेटिंग में गया, सैंपल वाला सिलेक्ट करना है, सेव, क्लोज किया, आ गया। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे, अब मैंने टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, डी, डी फॉर डेली। तो डेली टाइम फ्रेम पे इस स्टॉक का ट्रेंड क्या है, आप लोग ने बताया डाउन। चलो कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप लोग सोच रहे होंगे गाइस, व्हाई वी आर टेकिंग 7 कैंडल? ठीक है, so guys this is the mathematical calculation for SMA 50। ठीक है, so we will not focus on it कि कैसे हो रही है। ठीक है, ये पूरा पूरा एक रूल बेस्ड बना हुआ है, इन डेप्थ नहीं जाएंगे, जहां पे इन डेप्थ जानने की जरूरत होगी वहां हम जाएंगे। ठीक है, जहां सिर्फ सीखने के पर्पज से, वहां नॉर्मल तरीके से सीखेंगे। ये मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मेरे को यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन रखनी है, वही मैं एक क्लॉक बनाता हूँ, 12 3 6। ठीक है, अभी 3 से 6 के बीच में है, कलर रेड है, डाउन साइड में शो हो रहा है, तो क्लियर कट ट्रेंड डाउन है। अब देखो बिना उसके बता दो कि ट्रेंड क्या है इसका, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे हम इस स्टॉक का ट्रेंड। अब देखो गाइज, आप खुद को, आपको खुद को ऐसा लगता है कि जब मैं किसी भी प्रोसेस, जब किसी चैप्टर को एक्सप्लेन करता हूँ तो उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा होता है कि पहले मुझे बताना होता है, उसके बाद में प्रोसेस समझाना पड़ता है, प्रोसेस बताने के बाद में आप खुद ही फिर उसको देखना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं ये चीज नहीं बताऊंगा ना आपको, तो सीधा इस ट्रेंड के बारे में बात करने लग जाऊंगा, तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब बताओ इस स्टॉक का ट्रेंड क्या लग रहा है, इसका डाउट लगे 2 मिनट लगता है, 1 2 3 4 5 6 7, वो वर्टिकल लाइन भी आप ड्रॉ कर लोगे ना आपको समझ में आ जाएगा, डाउन, क्लियर कट अप है। अब ये ट्रेंड एनालिसिस आप वीकली पे भी कर सकते हो, वीकली पे क्या है, मंथली पे क्या है। ठीक है, तो किसी भी स्टॉक्स की आपको अगर ट्रेंड की एनालिसिस करनी है तो आप 1 2 3 4 5 6 7, इसका भी डाउन है, तो थोड़ा सा साइडवेज होने वाला है। अगर ये रेड कैंडल थोड़ी सी ऐसी होगी ना तो साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी टाइम फ्रेम पे जाके ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो। बाकी जो हम रूल सीखेंगे उस रूल्स के अकॉर्डिंग हमें कहाँ पे ट्रेंड को एनालिसिस करना है वो हम सीखेंगे आज। तो बताएगा इस ट्रेंड एनालिसिस में किसी को कोई दिक्कत? चल नाउ फाइन, वैसे कोशिश करूंगा कोई भी दिक्कत ना आए। मैं ये कोशिश, मैं चाहूंगा कि आप लोगों को दिक्कत आए चार्ट फाइंड आउट करने में, आप लोगों को दिक्कत आएगी ताकि आप क्वेश्चन पूछो उसका आंसर मिले। ठीक है, तो गाइज आज अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइम फ्रेम एनालिसिस, या उसको हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ट्रेडिंग पर्पस। तो सबसे पहले मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिंग पर्पस? आंसर दीजिए मेरे को।
आप लोग एक कोर्स सीखने आए हैं, सो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिंग पर्पस? टू मेक ट्रेड, एक पोजीशन फॉर शॉर्ट टर्म, learning regular income. Can I see in this very simple language, our trading purpose is for earning money from the stock market in very simple language. ठीक है. So guys, if I talk about types of trade, अगर मैं बात करूं कि स्टॉक मार्केट में कितनी तरह की ट्रेड होती है इक्विटी सेगमेंट में, in the stock market, in the equity segment, there are three types of trading: intraday, डे ट्रेडिंग जिसे डे ट्रेडिंग बोलते हैं हम, स्विंग ट्रेडिंग, और फिर होती है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. ठीक है. इस कोर्स के अंदर हम तीनों ही कवर करने वाले हैं. इंट्राडे ट्रेड कैसे निकाले, स्विंग कैसे निकाले, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे निकाले. ठीक है. टू एग्जीक्यूट द ट्रेड, किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए या किसी भी ट्रेड को लेने के लिए वी विल ऑलवेज नीड थ्री टाइम्स फ्रेम. तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आगे आने वाली क्लासेस में कि हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए या ट्रेड को लेने के लिए कितने टाइम फ्रेम्स की नीड होती है? तीन. हम सिंगल टाइम फ्रेम पे स्टॉक्स की स्टडी नहीं करते. किसी भी स्टॉक में ट्रेड लेने के लिए हमें तीनों टाइम फ्रेम की हेल्प लेते हैं, जिसमें हमें ट्रेंड बताता है कि हमें क्या डिसीजन करना चाहिए. उस पर्टिकुलर स्टॉक पे जब हम लोकेशन मार्क करेंगे, तो लोकेशन हमें बताएगा कि हमें इस स्टॉक में बायर बनने चाहिए या सेलर बनना चाहिए. तो हमें तीन टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन से एक ट्रेड एग्जीक्यूट ट्रेड बनाएंगे. वो ट्रेड अगर हमारे फेवर में होगी तो जाके हम ट्रेड को लेंगे. ठीक है. अभी तक हमने जो भी डिमांड एंड सप्लाई मार्क किए हैं चार्ट पे, वो सब प्रैक्टिसिंग के लिए था. अब से जो भी डिमांड एंड सप्लाई मार्क होंगे ना, वो होंगे ट्रेड के लिए. तो क्योंकि आप रैंडमली कोई भी डिमांड जो नहीं मार्क करोगे. ठीक है. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल टेक थ्री टाइम फ्रेम टू फाइंड आउट द डिमांड जोन और सप्लाई जोन. ठीक है. अब कैसे ट्रेड करनी है वो मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि एंड ऑफ द डे वी आर गोइंग टू डू ट्रेडिंग. ठीक है. सबसे पहले पहला जो टाइम फ्रेम होगा उसमें हमें लोकेशन मार्क करेंगे या कर्व मार्किंग करेंगे. दूसरे टाइम फ्रेम पे हम ट्रेंड को चेक करेंगे, जो अभी जो हमने ट्रेंड एनालिसिस किया, सेम ऐसे एनालिसिस करने वाले हैं. तीसरा जो टाइम फ्रेम हम यूज करने वाले हैं, वहां पे हम हमारी ट्रेड को लेने वाले हैं, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने वाले हैं. ठीक है. कि ट्रेड अगर बन रही है, प्रॉपर सेटअप बन रहा है, तो हम ट्रेड को लेंगे. ठीक है गाइस. अगर इस रिलेटेड किसी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है. सबसे पहले ट्रेडिंग पर्पस. टू मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट. ठीक है. अब सबसे पहले बताया था मैंने कितने तरीके की इनकम ट्रेड होती है, वो सीखते हैं. पहली होती है अर्ली इनकम ट्रेड. HOU, अर्ली इनकम ट्रेड. इन शॉर्ट बोलते हैं इसको HIT. डेली इनकम ट्रेड. ये होता है DIT. तीसरी वीकली इनकम ट्रेड, दिस इज कॉल्ड WIT. फोर्थ है मंथली इनकम ट्रेड, इसे बोलेंगे MIT. ठीक है. अब जैसे कि हमारे ट्रेडिंग पर्पस ये चार तरीके से है.
अब इन शॉर्ट लिख रहा हूं मैं, HIT, DIT, WIT, MIT। ये क्या है हमारे ट्रेडिंग पर्पस। ठीक है। अब हमें 3 टाइम फ्रेम की नीड है, जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट। 3 टाइम फ्रेम को हम क्यों ले रहे हैं गाइस, क्योंकि हमें हमारे जो चार्ट पैटर्न है, सॉरी जो चार्ट स्टडी है, उसको बेस्ट बनाना है। ठीक है। पहले मैं बात करूंगा, तो पहला टाइम फ्रेम, जो पहला हम टाइम फ्रेम यूज करेंगे, वो करेंगे लोकेशन मार्किंग के लिए। लोकेशन एक कर्व मार्किंग बोलो। ठीक है। फिर हम मार्क करेंगे ट्रेंड एनालिसिस के लिए इंटरमीडिएट पॉइंट। ठीक है। फिर मार्क करेंगे हम एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम के लिए, जहां पे हमें हमारी ट्रेड को लेना है, उसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। तो ये मेरा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, या मैं बोल सकता हूँ ट्रेंड एनालिसिस टाइम फ्रेम। ठीक है। थर्ड मैं टाइम फ्रेम लूंगा लोअर टाइम फ्रेम। देखो एक सेकेंड, इसको मैं बोलूंगा हायर टाइम फ्रेम। मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ इसको, ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये 3 टाइम फ्रेम चाहिए मुझे। ठीक है। सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम को यूज करेंगे हम लोकेशन मार्किंग में। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम को यूज करेंगे ट्रेंड एनालिसिस में। लोअर टाइम फ्रेम को हम यूज करेंगे एग्जीक्यूशन मार्किंग में, जहां हम हमारे ट्रेड को लेने वाले हैं। ठीक है गाइस, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना। बहुत ही ज्यादा इजी प्रोसेस है, बस हमें प्रोसेस को फॉलो करना है। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान लगा के देखना, कि अगर HIT की बात होती है, ठीक है, तो लोकेशन मार्किंग है वो होगी 60 मिनट पे और 75 मिनट पे। अब 60 मिनट का टाइम फ्रेम कैसे आता है, 75 मिनट कैसे आता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। 15 मिनट पे हम ट्रेंड को एनालिसिस करेंगे, और 5 मिनट और 3 मिनट पे ट्रेड को लेंगे। तो पहले तो मुझे बताओ गाइस, अगर आप इस तरह की ट्रेडिंग करते हो, तो रिस्क फैक्टर कितना है, ट्रेड कितनी मिलेगी और रिस्क फैक्टर कितना है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक, मैं चाहता हूं कि आप खुद इसका आंसर दें। ट्रेड कम नहीं मिलेगी, ट्रेड तो भर भर के मिलेगी। रिस्क फैक्टर कितना है। लॉट्स ऑफ ट्रेड एंड मोर रिस्क। ठीक है। एनीवन एल्स। देखो मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स भी बताता चलूंगा आप लोगों को। ऐसे नहीं कि इस कोर्स को मैं बता रहा हूं तो सबसे बेस्ट कोर्स हो गया। ठीक है। मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगा, इसका प्रोज एंड क्या है, कॉन्स क्या है। रिस्क कम रहेगी कुणाल। रिस्क तो कैसे कम रहेगी, जब मैं खुद अपने मुंह से कह रहा हूँ रिस्क फैक्टर क्या है, और ट्रेड ज्यादा मिलेगी। तो रिस्क फैक्टर भी तो बहुत ज्यादा हो गया ना। तो रिस्क फैक्टर पता है क्या है इसके अंदर, कोई लिमिट नहीं है। कैसे, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, अब इसका लॉजिक समझना आप। अगर मैं डेली कैंडल की बात करूं, ठीक है, तो गाइस मुझे बताओ पूरा दिन भर में से मार्केट कितने घंटे चलता है। वैसे 6 घंटे 15 मिनट चलता है, बट 6 घंटे लेके चलते हैं हम। यानी कि हर एक स्टॉक में 75 मिनट ले लो, चाहे कितनी कैंडल्स बनती है 75 मिनट के हिसाब से, 5 कैंडल। ठीक है। 75 मिनट के हिसाब से 5 कैंडल हो गई। मैं आपको बोलूंगा कि एटलीस्ट 180 स्टॉक्स की अपनी लिस्ट है। ठीक है। तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी कितनी हुई, खुद देखो आप। 180 इंटू 5, यानी कि आपको ऑलमोस्ट 900 कैंडल्स को देखना पड़ेगा। राइट, 900 कैंडल्स को तो रीड करना ही पड़ेगा एक बार तो। फिर उसमें जोन निकालने पड़ेंगे, सब कुछ निकालने पड़ेंगे। सेकंड चीज, मान लीजिए आपने कोई जोन फाइंड आउट किया,
आपने सब कुछ देखा कि जोन बढ़िया है। अब आप सभी लोगों ने एक चीज हमेशा नोटिस की होगी मार्केट में, कि जब जब निफ्टी अगर हमें सपोर्ट नहीं करता तो उस टाइम स्टॉक्स डाउन आ जाते हैं, मतलब अच्छा खासा स्टॉक चलता हुआ डाउन आ जाता है, देखा है? बहुत बार देखा होगा, राइट? मान लीजिए खुदा ना खास्ता आपने ट्रेड लगाई और उस टाइम निफ्टी 20 पॉइंट डाउन आ गया, तो ये सस्टेन नहीं करेगा, टूट जाएगा। क्योंकि हमने जो एरिया ऑफ द जोन निकाला है वो निकाला है 60 मिनट का या फिर 75 मिनट का। तो अभी जैसे रमेश जी ने बोला, मोर ट्रेड मोर रिस्क। ठीक है, इसके प्रोज एंड कॉन्स बता के इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि कोर्स कंप्लीट होने के बाद में मैं तो आपके ट्रेडिंग सिस्टम पे बैठूंगा नहीं, आपको अपनी साइकोलॉजी स्ट्रांग रखनी है। तो इस क्लास में मैं बहुत चीजें ना, मतलब फैक्ट बोल के ही चलूंगा, वो जरूरी भी है। मतलब कि एक होता है ना क्लास में कि हाँ बढ़िया बढ़िया चीजें बताते चलो, कोर्स की तारीफ करते चलो, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, नहीं, एक्चुअल चीज ही बताऊंगा, कि ताकि आपके दिमाग में एक्चुअल चीज ही बैठे। क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि आप वो गलत फहमी वाले सपने पाल रखे हो चीजों को लेके, और उसमें कहीं ना कहीं मैं इन चीजों को बढ़िया बढ़िया बता के आपके सपनों पे ट्रेड करवा दूं, फिर उसके बाद में लॉस हो जाए। डिसीजन आपको लेना है कि मेरे को कैसा ट्रेडर बनना है। मैं अब आपको राह बता रहा हूँ ट्रेडर बनने की। ट्रेडर बनना है, किस टाइप का बनना है, उस सब आप पे डिपेंड करेगा। सही कह रहा हूँ ना मैं? थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है, बट बोलना जरूरी है। ठीक है, मोर ट्रेड मोर रिस्क, सिंपल। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ डीआईटी की। लेकिन इस 75 मिनट की ट्रेड को लेना कैसे है, उसके लिए सबसे पहले आपको सिस्टम भी 3 चाहिए होंगे। सिंगल स्क्रीन के सिस्टम पे आपने देखा होगा कभी कभी ट्रेडर्स का, इवन आई एम ऑल्सो यूजिंग 3 टू, मतलब 2 से 3 सिस्टम्स भी यूज करता हूँ मैं भी। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि हम जब 3 सिस्टम पे 3 चार्ट खोलते हैं ना, तो हमें पूरा पता रहता है कि अगर मार्केट की ये कैंडल कैंडल बन रही है रेड कलर की, तो ये डिमांड जोन नहीं चलने वाला। अगर मान लीजिए मार्केट की छोटी सी कैंडल्स बन गई, तो डिमांड जोन चल जाएगा। तो दिस कम फ्रॉम द प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ये चीजें समझ में आती है। तो ध्यान रखना, ये जितनी भी हम स्टडी कर रहे हैं ना, प्रैक्टिस नहीं की नहीं हो पाएगा कुछ भी। प्रैक्टिस कर ली, मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, आएगा। अब डेली इनकम ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमें जो लोकेशन मार्क होगी वो होगी डेली पे। लोकेशन कैसे मार्क होगी वो मैं सिखाऊंगा अभी। ट्रेन कैसे चेक होगा वो हम सीख चुके हैं, कैसे यूज करना है वो बताऊंगा। ठीक है, 75 मिनट या फिर 60 मिनट पे हमें चेक करना है ट्रेंड को, 15 मिनट को, और 10 मिनट पे ट्रेड लेनी है। अब गाइज मुझे बताओ कि इसके कंपेरेटिवली तो ये सही है, इसमें ट्रेड कम मिलेगी डेली वाले में, अगर मैं कंपेयर करूं। ठीक है, यानी कि अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो मुझे थोड़ी ट्रेड कम मिलेगी, तो मेरा रिस्क फैक्टर भी क्या होगा, कम। तो जैसे जैसे मैं बड़े टाइम फ्रेम की तरफ बढ़ता रहता हूं, ट्रेड कम, रिस्क कम। ठीक है, वीकली इनकम ट्रेड के अंदर वीकली पे ही लोकेशन मार्क होगी, डेली पे ट्रेंड चेक होगा। 125 मिनट, 125 75 मिनट पे हम देखेंगे, या 240 भी इसमें आप कंसिडर कर सकते हो हमारे ट्रेड को। अगर मान लीजिए ट्रेड टाइगर में 30 दिन से ज्यादा का डेटा नहीं मिलता है, तो हम इस केस में डेली पर ही एग्जीक्यूशन मार्क करेंगे। तो वी कैन टेक डेली टाइम फ्रेम बिहाफ ऑफ लोअर टाइम फ्रेम। ठीक है, अगर क्योंकि 30 दिन से ज्यादा का डेटा नहीं मिलता है ट्रेड टाइगर पे, तो ऐसे केस में हम डेली पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। मंथली ट्रेड, मंथली, वीकली, डेली। अब आप लोग मुझे बताओ गाइस, इन चारों इनकम ट्रेड में सबसे बेस्ट कौन सी लगती है आपको? HIT का मतलब है मोर ट्रेड मोर रिस्क। अब एक एक स्टेप ऊपर जाते रहो आप। अगर मैं MIT की बात करूं, लेस ट्रेड लेस रिस्क, और रिटर्न भी सबसे ज्यादा इसके अंदर है, सबसे ज्यादा रिटर्न है इसके अंदर। जो ग्रुप में मैं भगाते हैं ना स्टॉक हम 40 40 50 50%, मेन फोकस हमारा मंथली ही रहता है।
क्योंकि मंथली इनकम ट्रेड में जो रिजल्ट आते हैं वो आते हैं 1 से 2 महीने में। बट बात वही पड़ती है। अब एक बात बताओ, 60 मिनट की अगर मैं कोई ट्रेड मारूंगा तो उसमें मुझे कितना रिटर्न मिलेगा खींचे? 2% आई कैन एक्सपेक्ट। ठीक है। अब 40% रिटर्न एक्सपेक्ट करने के लिए मुझे 20 ट्रेड लेनी पड़ेगी। मतलब कि 20 ट्रेड का मतलब समझ रहे हो? मेरे दिमाग को बहुत ज्यादा बोझ लगेगा। और गलती से 5 स्टॉप लॉस हो गए तो और दिमाग खराब। मानते नहीं मानते? ट्रेड के अंदर। तो यानी कि इसके हिसाब से 2% के हिसाब से मुझे अगर 40% पे जाना है तो कम से कम 20 ट्रेड लेनी पड़ेगी। और 20 में से 5 भी चली गई तो मेरा वहीं की वहीं मेरा माइंड काम करना बंद। ठीक है। डेली के हिसाब से मैं बात करूं, डेली पे इनकम रिटर्न जनरेट मान लीजिए 5% होता है तो 8 ट्रेड लेनी पड़ेगी। ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे, ट्रेड कम, रिस्क कम। आई ऑलवेज फॉलो दिस वन। मेरी मेन प्रायोरिटी ये रहती है, फिर ये रहती है, फिर ये। इस पे तो मैं जाता ही नहीं हूँ। पर आप लोगों को पढ़ाना जरूरी है। जिसको अगर इंट्राडे बनना है वो आप पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। रिजल्ट है, नो डाउट। साइकोलॉजी आपकी ऐसी होनी चाहिए, जो आपने सोच लिया बोले कि मुझे यही करना है, स्टॉप लॉस होगा या टारगेट होगा बस। ऐसे नहीं होना चाहिए कि स्टॉप लॉस होते ही अपने दोस्त को फोन कर रहे हो, यार मेरा तो स्टॉप लॉस हो गया। मैं सच्चाई बता रहा हूँ मैं। वी ऑल आर यंगस्टर। हमारे साथ भी हो चुका है इस चीजें। साइकोलॉजी डेवलप करने में लगता है टाइम। ठीक है। ठीक है, ये हमारा एक फिक्स पैटर्न है ट्रेंड चार्ट को एनालिसिस करने का। उसके बाद में मैं कुछ एडवांस चीजें और ऐड करने वाला हूँ। इनके भी आप पे ट्रेड नहीं करेंगे, कच्ची गोटियां नहीं खेलेंगे गाइस। हमें अभी तो डिमांड सप्लाई ट्रेडर बन रहे हैं, अभी तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडर बनेंगे, फिर एल्गो ट्रेडर बनेंगे। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग। ठीक है। मान लीजिए एज ए डिमांड सप्लाई ट्रेडर आपका पॉइंट है बाय करने का यहाँ। ठीक है। इस पॉइंट पे। और सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडर की मैं बात करूं, ठीक है, उनके पॉइंट है एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। ठीक है। एल्गो ट्रेडर की बात करूं मैं, जो आरएसआई स्टोकास्टिक को देख रहे हैं, उनका पॉइंट यहाँ भी था या मान लीजिए बीच में, और यहाँ पे भी है। ठीक है। अब गाइस हमने तीनों स्टडी पढ़ ली है। ठीक है। तीनों स्टडी। तो बताओ आप, कौन से पॉइंट पे आपका मोर फोकस होगा? दिस वन, दिस वन, दिस वन। सबसे पहले मुझे बताओ, मेरा क्वेश्चन समझ में आया आपका? आप लोगों को मैंने क्या बोला, या मैं दोबारा से रिपीट करूं एक बार? मैंने बोला कि 3 तरह के मार्केट में है। प्राइस एक्शन ट्रेडर है ना, प्राइस एक्शन तो सारे प्राइस एक्शन, डिमांड एंड सप्लाई वाले हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले हैं, एल्गो वाले हैं। अब हम सिंगल टाइम फ्रेम पे तो यूज करेंगे कि हम सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई को ही कवर कर रहे हैं, इन दोनों को छोड़ रहे हैं। हम तीनों ही स्टडी पे लगने वाले हैं। ये तो एक एक दिन की स्टडी है। मेरे पास में ऐसे टूल्स है कि काम हो जाएगा एक दिन के अंदर ही। ठीक है। अब मान लीजिए कोई स्टॉक्स है जो यहाँ पे उसको सपोर्ट मिल रहा है, सेम स्टॉक में आरएसआई उसको यहाँ सजेस्ट कर रहा है बाय करने के लिए। और सेम स्टॉक्स में एक पॉइंट ऐसे है, ऐसे डिमांड सप्लाई ये एरिया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ये एरिया है, आरएसआई स्टोकास्टिक भी यही एरिया है। तो इन तीनों में पावरफुल कौन सा हुआ? ये वाला। जहां तीन स्टडी मिलके किसी स्टॉक की बाइंग एरिया बना रहा है, तो वो पॉइंट सबसे ज्यादा पावरफुल हुआ। तो हम किसी भी एक स्टडी के बिहाफ पे तो ट्रेड करने वाले हैं ही नहीं। ठीक है। अब देखो, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को मैं दो तरीके से समझाऊंगा। एक सबसे सिंपल वे, सेकंड डीप एनालिसिस। डीप एनालिसिस को मैं अगली क्लास में समझाऊंगा। बिकॉज आज समझाया तो पूरे वीक आपके दिमाग में इतना डीप चल जाएगा कि उस समझ से वो अप एंड डाउन भी हो सकता है। ऑनेस्टली दिस इज माई एक्सपीरियंस। कई स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, कईयों के नहीं। सो लास्ट क्लास से मैंने इसको चेंज किया कि मैं पहले सिंपल वे में जाता हूँ। आप लोगों की मार्किंग से मतलब है मेरे को, क्योंकि मैं घूम फिर में पता है क्या बोलूंगा आप लोगों को। देखो, मतलब मेरी लाइन पता है कैसे होगी? अगर मान लो मेरे को आपको यहां लेके जाना है ना, सो आई हैव टू वे, यहां से या फिर घुमा के। जाना यही है। अब घुमा के इसलिए जरूरी है कि ट्रेडिंग के साइड सीन भी देख लें हम। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम बोलते हैं ये रास्ता ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे साइड सीन अच्छे हैं। राइट। तो सेम गाइस,
ट्रेडिंग के साइड सीन को दिखाने के लिए मैं आपको ऐसे घुमा के लेके जाता हूँ, जबकि चाहूं तो ऐसे भी ले जा सकता हूँ। ठीक है, तो बताओ आप ऐसे घूम के जाना पसंद करोगे या ऐसे? पहले तो आप लोग ही बताओ मेरे को, कैसे जाना पसंद करोगे? घूम के? बस एक बंदा ही जाना चाहेगा घूम के, बाकी सब सीधे साइड सीन, साइड सीन। यस, ठीक है। तो जहां मेरे को लगता है कि मुझे घुमा के लेके जाना चाहिए, मैं आपको साइड सीन दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको डीप एनालिसिस मिलती है किसी भी स्टडी की। ठीक है, अभी इस पॉइंट में मैं आपको सीधे लेके जाऊंगा, फिर घुमा के आपको समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को पता लगे कि घूम के तो इधर ही आना है, तो घूम के तो आए एक बार। ठीक है, अब देखो गाइस, अब पहली मेरी बात होती है इसके अंदर लोकेशन मार्किंग की। अब लोकेशन मार्किंग का मतलब क्या है? ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट प्ले करता है हमारे ट्रेडिंग के लिए? देखो गाइस, लोकेशन मार्किंग हमें आइडिया देता है कि प्राइस में हम एक्चुअली बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली कहाँ बैठे हैं। राइट, एक बड़ी पिक्चर को देखने के लिए बड़ी टाइम फ्रेम की नीड होती है। ठीक है, ये हमें आइडिया देता है कि हमें हमारी ट्रेडिंग में क्या एक्शन लेना है छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, क्योंकि इसके बिहाफ पर ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें बायर बनना है या सेलर बनना है। ठीक है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूंगा, लोकेशन मार्किंग आप ट्रेडिंग साइकिल में सपोर्ट करेगा एज ए बड़े भाई की तरह। लोकेशन मार्किंग यू मे टेक सपोर्ट लाइक ए एल्डर ब्रो। ठीक है, जैसे सपोज आप लोग तीन भाई हैं, ठीक है, आप यंगेस्ट वन है। ठीक है, इफ यू आर फाइटिंग विद समवन, ठीक है, एंड इफ योर एल्डर ब्रदर इज सपोर्टिंग यू, देन इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस टू बीट अपोजिट पर्सन, राइट और रॉन्ग? ठीक है, सेम लाइक इन द ट्रेडिंग, if location has support of your trade, it means we are confident that elder bro is with us। यानी कि ये बड़े भाई को, ठीक है, इस छोटे भाई को इस बड़े भाई का सपोर्ट है, लोअर टाइम फ्रेम को हाई टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, तो ये इसको कॉन्फिडेंस देगा ट्रेड को लेने के लिए, कि हाँ, कि अब जो ट्रेडिंग हो रही है इसमें मेरे बड़े भैया का भी सपोर्ट है। ये है बीच वाला भाई, जो आपको मार्गदर्शन देगा। ये लड़ाई नहीं करता, ये सिर्फ समझाने वाला काम करता है। ठीक है, तो आज इन तीनों भाइयों की स्टोरी स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है गाइस, तो सिंपल सी बात है, मेन मेन ये दोनों हैं। छोटे वाले भाई को हमेशा बड़े भाई का सपोर्ट लेना ही होगा, तो ही जाके ट्रेड हमारी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। ट्रेंड एनालिसिस में सिंपल हम ट्रेंड को एनालिसिस करने वाले हैं, ट्रेंड अप है तो बाय करेंगे, ट्रेंड डाउन है तो सेल। ठीक है, अब एग्जीक्यूशन मार्किंग इट मींस इट गिव्स यू एन आइडिया टू टेक राइट डिसीजन ऑफ योर ट्रेड। ठीक है, ये आपको आइडिया देता है कि ट्रेडिंग में सही डिसीजन क्या होगा। ठीक है, इसने मुझे बताया कि बायर्स बनना चाहिए, इसने बोल दिया हाँ, तो मैं जाके बोलूंगा कहाँ पे बनना चाहिए। इसने बायर्स बनने के लिए बोला, इसने भी हाँ बोल दिया, अब ये देखेगा मेरे को किस पॉइंट पे बायर बनना है। ठीक है, तो इसको जो राइट डिसीजन मिला वो किससे मिला, बताओ? ये जो आज की तारीख में डिसीजन ले पा रहा है कि मुझे बायर बनना चाहिए, किसकी हेल्प से ले पा रहा है? यस, एचटीएफ, इंटरमीडिएट। तो यानी कि इट गिव्स यू एन आइडिया टू टेक राइट डिसीजन ऑफ योर ट्रेड विद द एनालिसिस ऑफ लोकेशन एंड ट्रेंड। मतलब कि इन दोनों की एनालिसिस से ये डिसीजन ले पा रहा है कि मुझे मार्केट के अंदर बायर बनना चाहिए या सेलर। ठीक है, तो हम मल्टीपल एग्जांपल्स को इसमें पढ़ेंगे। लोकेशन मार्किंग, ट्रेंड एनालिसिस, यस, इन दोनों के प्लस पॉइंट से हमें आइडिया लगेगा मार्केट में हमें क्या चीज पे फोकस करना है। ठीक है, यही से हमें पता लग जाएगा कि मार्केट में बायर बनना है या सेलर बन के मार्केट से दूर रहना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इफ यू फाइंड लोकेशन मार्किंग गुड, सुनना मेरी बात ध्यान से, आपको लगा कि लोकेशन मार्किंग भी अच्छी फाइंड आउट की आपने, ट्रेंड भी आपके फेवर में है, बट एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे
वी डोंट फाइंड द जोन देन अवॉइड द स्टॉक। लाइन आप नोट पे डाल लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमें लोकेशन मार्किंग जब हम करेंगे, ठीक है, वो हमारे फेवर में है, ट्रेंड भी हमारे फेवर में है, बट एजुकेशन टाइम फ्रेम के अंदर अगर जोन हमारे फेवर में नहीं है तो हम उस स्टॉक को छोड़ेंगे। ठीक है, इट मींस फॉर क्वालिटी ऑफ द ट्रेड वी नीड ऑल थ्री एलिमेंट्स इन आवर फेवर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स विच इज एजुकेशन टाइम फ्रेम, क्योंकि यहाँ पे ही जाके हम ट्रेड को लेने वाले हैं। ठीक है, सो नाउ ऑनवर्ड्स योर जर्नी स्टार्ट्स टू बिकम ए डिसिप्लिन ट्रेडर। ठीक है, सो सबसे पहले अपने आप से क्वालिटी प्रॉमिस करो कि मैं एक जो भी रूल्स बताए जा रहे हैं उसको फॉलो करूंगा, एंड आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज आइदर with you or your money। सिंपल सी बात है, इफ यू कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी ऑफ द मार्केट, क्वालिटी ऑफ द स्टॉक, क्वालिटी ऑफ द चार्ट, ठीक है, अब आगे की लाइन सुनना, देन मार्केट विल कॉम्प्रोमाइज आइदर विद यू और योर मनी। समझ गए इसका मतलब? अगर आपने स्टॉक मार्केट में क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज किया तो मार्केट भी आपके साथ में कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, या तो आपके साथ या आपके पैसों के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में एक्यूरेसी लेवल क्या है। ऑनेस्टली 2-3 मंथ तक प्रैक्टिस करने के बाद में 60-70-80 तो आराम से निकल जाएगी। मतलब 10 में से आपके 6-7-8 स्टॉक्स तो चलेंगे ही चलेंगे। रिस्क मैनेजमेंट में बताऊंगा कि अगर इतने स्टॉक्स चल रहे हैं तो कितना बेनिफिट है। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट्स है तो बताएं, फिर हम सीखेंगे लोकेशन को कैसे मार्क करना है। ठीक है, पहला पॉइंट, लोकेशन फ्रेश मार्किंग होगी, एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे भी फ्रेश मार्किंग। मतलब फ्रेश मार्किंग का मतलब जो जोन शुड नॉट बी टेस्टेड, चाहे वो लोकेशन हो चाहे एग्जीक्यूशन हो। ठीक है गाइस, ध्यान रखना। तीसरी, बेस कैंडल लोकेशन मार्किंग पे, लोकेशन मार्किंग बेस कैंडल्स, कितनी बेस कैंडल्स लेनी है? मैक्सिमम 4 to 5। ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे नाउ यू कैन ट्राई टू टेक 1 to 3 या फिर 4-5 को कंसिडर करना अभी के लिए, बट उसके साथ में एक चीज और ऐड करेंगे। अगर वो हमारे साथ में होगी तो 4 to 5 कंसिडर होगा, वरना 1 to 3 होगा, बट अभी आप प्रैक्टिस मोड पे आप 4 to 5 करो। ठीक है, तो आपको इन दोनों चीजों का भी ध्यान रखना है। तीसरा, लोकेशन जो मार्किंग करेंगे हम, क्या देखना है? वर्किंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखना, अब मुझे इस वीक ही पता लग जाएगा कौन कौन ट्रेडर बनने वाला है, और मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा ये बताने में कि आप नहीं बन सकते, क्योंकि मैं वो बंदा नहीं हूं कि इंसान को झूठी तस्वीर दिखाऊं, उसकी झूठी पिक्चर शो करूं। ठीक है, रियलिटी शो करूंगा, शायद हो सकता है दिल पे लगेगी बात, बट कुछ बन ही जाओगे। ठीक है, ग्रुप में नहीं लिखूंगा तो पर्सनल लिख के भेज दूंगा, और मैंने तो बहुत बार देखा है जिन जिन को लिख के भेजे हैं उसमें से 70-80% तो आज मेरे बेस्ट ट्रेडर्स में है। ठीक है, तो अब डिसाइड होगा गाइस आप लोगों में से कौन इस चैप्टर्स को, इस कोर्स को अच्छे से देख रहा है। और ट्रेडर्स तो रहा तो मैं दिखा रहा हूँ ना, तो पता भी मेरे को ही लगेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, क्लोजिंग कॉन्सेप्ट तो देखना ही देखना है। ठीक है गाइस, फिर आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इसको कैसे आगे जाके श्री कृष्ण अर्जुन सब पढ़ने वाले हैं अभी हम। ठीक है, अब रैंडमली चार्ट खोलने हैं आपको, बिग ट्रेड लिस्ट खोलना, यहाँ से स्टडी स्टार्ट कर देना। सबसे पहले मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ तो मुझे कुछ चार्ट में आपको डायरेक्टली खोल के दिखाऊंगा, हुडको। ठीक है गाइस, हुडको के अंदर सबसे पहले जाना है मंथली पे। अभी तो मैं सिर्फ जा रहा हूँ मंथली पे लेके, बाद में ईयरली पे भी लेके जाऊंगा। ईयरली की पिक्चर आपको बताएगी इस स्टॉक्स में क्या गेम चल रहा है।
ध्यान रखना, चार्ट एनालिसिस में जितने बड़े टाइम फ्रेम की पिक्चर को आप अपनी ट्रेडिंग में कंसिडर करोगे, बेनिफिट एक पार्ट ये होगी लेस ट्रेड और पैसे बनने के चांसेस, जो रिटर्न है ना वो सबसे हाईएस्ट मिलने वाले, राइट। तो या तो छोटी छोटी ट्रेड करके पूरे साल भर में 40% कमा लो, या 20 ट्रेड ही करो और रिटर्न निकालो 60-70%, या डबल। ठीक है, मैं तो उस पर ज्यादा फोकस करता हूँ गाइस। ये बड़े टाइम फ्रेम की पिक्चर मुझे बता देती है कि मुझे इस स्टॉक्स में आगे जाके बायर बनना है या नहीं बनना। अगर मान लीजिए हुडको इस सप्लाई जोन में चल रहा है, ठीक है, ईयरली का देखो आप, ध्यान से समझने की कोशिश करना, आज के चैप्टर में लॉजिक भी होगा। अब मान लीजिए इसने इसको ब्रीच कर दिया और दे दी क्लोजिंग, ठीक है, तो भविष्य में हुडको में इस पॉइंट पे बाय करूंगा। अगर ये यहीं से लौट गया ना, तो हुडको मेरे लिस्ट से बाहर हो जाएगा। ट्रेडिंग पर्पज से जरूर मैं एंटर करूंगा बीच बीच में, सिर्फ ट्रेडिंग पर्पज से, मतलब कि ट्रेडिंग इन द सेंस, जैसे कभी डे ट्रेडिंग कर ली या स्विंग ट्रेडिंग कर ली। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, 2 से 5 दिन का, हफ्ते भर की जो ट्रेडिंग होती है वो स्विंग ट्रेडिंग होती है। बस उस टाइम के लिए छोटा मोटा 5-7% की अगर मुझे बेस्ट सेटअप मिला, तो मैं उसमें एंटर करके 5-10% रिटर्न निकाला, एग्जिट, जिसे मैं बोलता हूँ अग्रेसिव ट्रेडिंग। पढ़ेंगे हम आगे जाके, ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम की पिक्चर्स मुझे बताएगी कि भविष्य में जाके इस स्टॉक्स में मुझे एंटर करना है नहीं। ठीक है गाइस, अब मैं अभी की बात करता हूँ मंथली इनकम ट्रेड की। कल हमने पढ़ा था, अब कल हमने पढ़ा था कि जो स्टॉक्स है इसमें, अब मुझे एक बात बताओ, एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ये 20 कैंडल दिख रही है आप लोगों को, रेड वाली, किस किस को लगता है कि ये बेस कैंडल है? ठीक है, ठीक है, सभी को लगता है, बट मेरे को नहीं लगता। समझाता हूँ क्यों। ठीक है, कुणाल आपने तो, जैसे मैंने बोला नहीं लगता, आपने तुरंत नो लिख दिया। वेरी नाइस। मैं आपके सामने एक सिनेरियो और दे रहा हूँ। एक सेकेंड, भैया क्या हो गया ये। गाइस, व्हाट डू यू थिंक, दिखने में बेस कैंडल है, क्या ये एक लेग आउट एक्साइटिंग कैंडल है? देखो, अगर एक कैंडल बेस ना बनती तो इसका फॉर्मेशन कैसा होता? अगर ये बेस कैंडल नहीं बनती तो इसका फॉर्मेशन कैसा होता? अब समझना एक चीज को, इस स्टॉक्स ने यहां से चल के यहां तक गई, ठीक है, किसी महीने की बात कर रहा हूं मैं, और यहाँ क्लोज हो गई, और नेक्स्ट महीने वो यहाँ तक चला गया। तो मतलब कि उसको जाना था तो यहाँ तक ही था ऑलरेडी, बट उस महीने ना जाके अगले महीने चला गया। तो ऐसे कैंडल्स में अगर जहां पे बेस कैंडल है तो इस पर डिमांड जोन मार्क मत करना। एक नजरिया आपको दिखा रहा हूँ प्राइस एक्शन से, समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? दूसरा, अगर जिसको समझ में नहीं आया तो दूसरे वाले सबको समझ में आएगा। ये समझ में आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? कि मान लीजिए किसी मंथ में कैंडल आपको दिखी ऐसे, जैसे मान लीजिए इस स्टॉक्स में यहाँ तक, देखा जाए तो अगर ये यहाँ तक बनी है और नेक्स्ट मंथ भी यहाँ तक बन गई, तो यहाँ पे कोई डिमांड जो नहीं हुआ। सेकंड, चार्ट टाइप में जाओ, यहाँ पे करो हाइकन हैशी। अब ये जो पैटर्न होते हैं ना गाइस, इन डेप्थ नहीं बताऊंगा, ये 2 दिन के बाइंग एंड सेलिंग के डेटा से मिलके बनते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, बाकी आप यूट्यूब से कर लेना। इससे आपको क्या पता लगेगा, एक्चुअल स्टॉक का डाउनफॉल कहां तक गया, कहां से दोबारा डाउन आया, और वापस कहां तक गया। ठीक है, एक्चुअल डाउनफॉल एक्चुअल मूवमेंट पकड़ में आएगी। देखो यहाँ पे आपको पहले नॉर्मल में आपको बेस कैंडल दिख रही थी,
अब वो बेस कैंडल नहीं है, क्योंकि दो कैंडल के कॉम्बिनेशन से बाइंग एंड सेलिंग के एवरेज से ही कैंडल्स बनती है। ठीक है, अब मैं इसको वापस से चार्ट टाइप में जाके करता हूँ कैंडल। तो देखो बेस कैंडल आ गई। अब इस बेस कैंडल की विक का साइज देखो, वो नहीं नहीं सिंपल, चार्ट टाइप पे जाके हाइकन ऐसे किया, आप सिंपली ए भी प्रेस कर देंगे ना, उससे भी हो जाएगा। ए प्रेस कर दो, सी प्रेस कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब गाइस ये क्या आ गया भैया, इस बेस कैंडल की वीक पार्ट जितनी ही नेक्स्ट कैंडल की लेग आउट कैंडल है, तो ये तो जोन है ही नहीं। ठीक है, छोटे छोटे लॉजिक पॉइंट बताता चलूंगा, इनको सबको नोट डाउन करना आप, क्योंकि क्या होता है कि लाइव क्लास में याद रहते हैं, बाद में रिकॉर्डिंग देख लोगे एक दो दिन याद रहेंगे, फिर बाद में नहीं रहते। ठीक है, तो मतलब कि मेरे को यहाँ पे डिमांड जोन कंसिडर नहीं करना। कौन सा कंसिडर करूंगा मैं? पहला तो ये वाला, फिर उसके डाउन साइड में ये वाला। ठीक है, इन दोनों डिमांड जोन ने ही, अगर मैं बात करूं, इन सप्लाई जोन के हाईएस्ट पॉइंट को तोड़ा है। एक्सप्लोसिव है तो मार्क कर सकते हैं, अगर छोटी सी बेस कैंडल है। अब देखो, ये बेस कैंडल है, ये भी तो ऐसी है ऑलमोस्ट, राइट? ये भी तो इसके बराबर ही है ना। ठीक है, बट गाइस मैंने आपको क्या दिखाया, ये देखो, समझ गए आप मेरे कहने क्या कहना चाह रहा हूँ, कि हाइकर ने ऐसी पैटर्न में किया तो मेरे पास में 1 2 3 4 लेग आउट कैंडल आ गई। सी किया, भले ही कैंडल ऐसी है, बट आगे वाली कैंडल से लेग आउट है, मतलब प्राइस का जो मूव है इस पॉइंट से बाइंग साइड का ही बना है। ठीक है, इसलिए हाइकन एससी को आप यूज कर सकते हो, ये जानने के लिए कि प्रॉपर जो मेरे को सेटअप दिख रहा है वो मेरा सही है या नहीं है। ठीक है, तो गाइस मैं मंथली इनकम ट्रेड कर रहा हूं, मैंने मार्क किया ये वाला डिमांड जोन। पहला मुझे किस चीज पे फोकस करना है, ध्यान से सुनना इस चीज को। एज पर रूल्स लोकेशन मार्किंग, मंथली इनकम ट्रेड है मेरा ट्रेडिंग पर्पस, तो मंथली पे मैं मार्क करूंगा लोकेशन। यानी कि सिंपल वे में बता रहा हूं अभी मैं आपको, बाद में अगली क्लास में डीप एनालिसिस करेंगे, फिर आपको डिसाइड करना है कि मैं कैसे, मतलब आप लोगों को सीखना है, बस नॉलेज आपको देनी है। करंट मार्केट प्राइस वो डाउन साइड में कैंडल क्लोज सारे के सारे हम, क्योंकि गाइस इस कैंडल को हम ले भी नहीं सकते ना। कैसे ले सकते हैं, ये कैंडल रनिंग है, हमें पता नहीं है कि वापस बेस बन जाएगी क्या बन जाएगी, ये ऑलरेडी इसके साथ है, तो अभी तो हमारे पास में ऑप्शन ही ये लेने का है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेरा मार्क किया मंथली पे डिमांड जोन, लोकेशन मार्किंग को मैं डिमांड जोन ही बोलूंगा। एन प्रेस करूंगा, यहाँ लिखूंगा लोकेशन मार्किंग। ठीक है, प्लस क्लोजिंग कॉन्सेप्ट लिखना है ये चार्ट पे। ठीक है, क्लोजिंग कॉन्सेप्ट मुझे जस्ट इसके पीछे वाला देखना है, सप्लाई जोन। तो पीछे वाला, पहले ही सप्लाई जोन में प्राइस गई थी, डाउन आई, फिर आखिरकार प्राइस प्राइस ने इसको ब्रीच कर दिया, तो मेरा क्लोजिंग कॉन्सेप्ट भी हो गया डन। ठीक है, अब मुझे जाना है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे, वीकली पे मेरा ट्रेंड क्या है, कोई बता सकता है? अब अब में मैंने क्या बताया था, क्या करते हैं हम, अगर ट्रेंड अप है तो अपॉर्चुनिटी किस चीज की देखनी है? बाय। अब आता है पॉइंट में, बाय कहां पे देखेंगे, कौन से टाइम फ्रेम पे? ये मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया, छोटे भाई ने भी हाँ कर दी। लोअर टाइम फ्रेम पे हम एजुकेशन टाइम फ्रेम, ITF नहीं LTF, 5 मिनट डेली पे सर। मंथली पे मैंने बात किया, वीकली पे मैंने ट्रेंड चेक किया, डेली पे मैंने देखनी है, ये मैंने डेली पे मार्क किया। अब गाइज एक बात बताओ मेरे को, बड़े भैया कहाँ पे बैठे हैं आपके सपोर्ट करने? दिख रहे हैं सबको, बड़े भाई की मार्किंग दिख रही है? 43 की रेंज है, 43 से लेके 44, राइट? अब मैंने बोला इस स्टॉक को बाय करना है ना? अब बाय कहाँ पे करना है वो सुनो। आपको डेली टाइम फ्रेम पे बहुत सारे डिमांड जोन दिखेंगे, जैसे 5 बेस कैंडल का ये भी डिमांड जोन है, देखो, वन, ये रहा पहला, बिना बेस कैंडल वाला ये रहा, दो, और डाउन आते जाओ, तीन, ठीक है, यहाँ पे बेस कैंडल ज्यादा है छोड़ दो, चार। अब मुझे एक सिंपल सा आंसर देना आप,
ठीक है, मेरे बड़े भैया तो खड़े हैं यहाँ पे, सपोर्ट करने आए हैं मुझे। मैं तो खड़ा हूँ एक यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम, एक खड़ा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, एक खड़ा हूं मैं यहाँ पे, एक खड़ा हूं मैं यहाँ पे। तो एज पर लॉजिकल कॉन्सेप्ट व्हाट डू यू थिंक कि प्राइस को मेरे को कहाँ पे बाय करना चाहिए? बिलो वन, नियर टू ट्रेंड। अच्छा, जहाँ पे ट्रेंड सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, नहीं आप दो सबको, सब खुल के दिल खोल के आंसर करो, क्योंकि फिर बाद में तो डाउट्स तो मेरे को क्लियर करना है ना। शर्मा मत, जो मन में आती है, जितने डाउट्स आते हैं सब बोलो, बड़े भैया के आसपास। ठीक है, वेरी नाइस। अब गाइस, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि छोटे भाई की किसी अपोजिट पर्सन से लड़ाई हो गई, वो बड़े भैया का सपोर्ट कर रहा है। अगर बड़े भैया दूर बैठा है तो छोटे भाई को सपोर्ट कैसे करेगा? बताओ। लड़ाई चल रही है इस पॉइंट पे, ठीक है, और बड़े भैया बैठे हैं यहाँ पे। जब तक बड़े भैया यहाँ तक पहुंचेंगे या ये खुद आएगा, तब तक पीट पाट के छोटे भाई को हो जाएगा गेम खत्म। ठीक है, सबसे बेस्ट आंसर था प्रभात का, बड़े भैया के आसपास। सपोर्ट का मतलब ही क्या होता है कि कोई चीज उसके आसपास होना जरूरी है। ठीक है, अब गाइस सुनना, जब भी लोकेशन मार्किंग के अंदर या आसपास लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन होगा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी का डिमांड जोन वो होगा। और बचे हुए जो डिमांड जोन है, ये सब की सब अग्रेसिव डिमांड जोन है। कौन से डिमांड जोन है? अग्रेसिव। कैसे प्ले करना है आगे सीखेंगे, महाभारत पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशंस में। ठीक है, उसमें मैं बताऊंगा रीजन। तो एक आपको बेस्ट रीजन चाहिए, वाई दिस वन, तो उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास में, महाभारत की कुछ एग्जाम्पल है, वो मैं आपको देने वाला हूँ। और सबसे बेस्ट आंसर है ये कि हमें हमेशा लोअर टाइम फ्रेम को जो फाइंड आउट करना है वो बड़े भैया के अंदर फाइंड आउट करना है। ठीक है, मार्किंग आपको करनी है समझने के लिए। अब बीच में अगर मैं वीकली की बात करूं दोबारा से, ठीक है, ये तो मेरे पास में आ गई लोकेशन मार्किंग कौन सी की, लेकिन छोटे भाई को बड़े भाई के आसपास में कितना समय लग सकता है? क्या बात है, नाइस क्वेश्चन। मैं इसका आंसर दे देता हूँ पहले, आपने अगर क्वेश्चन पिक किया है, वरना मैं ऑटोमेटिक देता। अब मेरी बात सुनना, एक सेकेंड, सिस्टम। प्रभात, एक लॉजिकल आंसर देना आप। मेरे को हुड़कों में बाई की पोजीशंस बनानी है, ठीक है। अब मेरे को पता है कि मेरी जो लोकेशन जो मुझे आइडिया दे रही है बड़े टाइम फ्रेम की पिक्चर, वो कर रही है 43 पे। भले ही इस स्टॉक को आने में लग जाए 6 महीने। फॉर एन एग्जाम्पल सुनना मेरी बात, मैं अगर यहाँ से बाय करूंगा ना, आपने यहाँ ट्रेड करी, नहीं अगर चल पाए ना, सारी ट्रेड स्टॉप लॉस होती हुई आगे डाउन साइड में, तो आपका सबसे पहले टूटेगा कॉन्फिडेंस। जैसे ही आप स्टॉक मार्केट से बाहर होंगे, मैं मार्केट में एंट्री करूंगा, तो इससे डबल का रिटर्न कमाऊंगा, और फिर डाल दूंगा ग्रुप में स्क्रीनशॉट। और फिर आपका मैसेज आएगा, काश मैं भी थोड़ा सा ध्यान दे लेता। ये एक मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, शायद वॉरेन बफे की ही एक लाइन है, या किसकी है मैं भूल गया, लाइन अच्छी है सुनना। जब लोग लालची हो जाए तो हमें मार्केट से एग्जिट लेना चाहिए। ठीक है, जब लोग डरपोक हो जाए तो हमें मार्केट में घुसना चाहिए। लोग लाल कलर की कैंडल को देख के ऐसे डरते हैं, मार्केट क्रैश हो गया, ये हो गया, जबकि मैं तो खुश होता हूँ, क्योंकि हर एक शोरूम पे जो डिस्काउंट लिखा हुआ होता है, वो सब की सब रेड कलर के तो होता है। मार्केट नहीं बोल सकता डिस्काउंट, वो रेड कलर में ही शो बोलेगा कि मैं डिस्काउंट में आ रहा हूँ। मतलब जब मार्केट डाउन आएगा तो ऑब्वियसली बात है स्टॉक्स तो गिरेंगे ही। फर्क क्या है, आप डेली स्टॉक्स मार्केट को ट्रेड करने के पीछे पड़ेंगे, मैं अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करूंगा। समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप डेली फाइंड आउट करेंगे, मैं महीने में सिर्फ 2 बार, और रिटर्न आपसे ज्यादा, ये गारंटेड है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, अभी रिसेंटली
क्लास चल रही थी उस टाइम, ये देखो ऑल टाइम हाई था ये स्टॉक्स यहाँ तक निफ्टी, ठीक है। ये मंथली का मैंने फाइंड आउट किया, पूरी क्लोजिंग कॉन्सेप्ट है, आप देख लो, ठीक है। अभी रिसेंटली क्लासेस में पढ़ा था, मार्च की तो बात है, ये मैंने फाइंड आउट किया। वीकली, डेली क्लास की रिकॉर्डिंग अगर अवेलेबल हुई ना गाइस, मैं पक्का आप लोगों को सेंड करूंगा। मैं अभी ग्रुप में टैग करता हूँ मैंने कहाँ से बोला था मार्केट चलने के लिए, ठीक है। अब आ जाओ, ये रहा मंथली का जोन, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब जैसे मान लीजिए अभी ये मार्केट चल रहा है यहाँ, ठीक है। तो अगर आप देखोगे लोअर टाइम फ्रेम पे, डिमांड जोन यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, और यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि ये चलेगा 16,900 के आसपास से। अब ग्रुप में मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, ठीक है, मैं भी टैग करूंगा या स्क्रीनशॉट निकाल के भेजूंगा। मैं कैसे जानता था कि ऑलरेडी 16,900 से बाइंग बनेगी, अब दिखाता हूँ आपको। अभी मार्केट ऐसे चल रहा है, ये देखो क्या हुआ, आया थोड़ा सा चला, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस इन द सेंस थोड़े बहुत ट्रेडिंग करी, एग्जिट, आया, ये देखो इस वाले डिमांड जोन में आया, चला, आया थोड़ा चला, देखना, आपके आंसर में देने की कोशिश करूंगा। इस पॉइंट में आया थोड़ा सा चला, कहाँ आया फाइनली, मेरे मार्क की डिमांड जोन में। फर्क देखो आप, यहाँ पे नीचे आते आते आपने लगाई 4 ट्रेड, अब भगवान जाने, 2 में स्टॉप लॉस, 2 में प्रॉफिट, ठीक है। मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड ली, कितने महीने का वेट करना पड़ा मुझे, मंथ पे दिखाता हूँ मैं आपको, 1 2 3, समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पर रिटर्न आपसे ज्यादा निकाला मैंने। तो आपको आपका आंसर मिला होगा, तो बताओ कैसे ट्रेड करना पसंद करोगे। मैं पता है आपको एक सच्चाई दिखा रहा हूँ स्टॉक मार्केट की गाइस, क्योंकि पता है क्या है, गलती आपकी नहीं है, मार्केट में दिखाया ही ऐसे दिखाए जाते हैं बड़े बड़े सपने। हाँ पूछो पूछो, डाउट्स पूछो पहले आप। मार्किंग तो सेव नहीं होती है, और जीरोदम में आफ्टर मार्केट आर ट्रेडिंग बाय डिलीट हो जाती है, तो आपको तो फोकस इसी पे करना है, शेर खान पे। आफ्टर आवर्स आपको तो इसमें अलर्ट आता है ट्रेड का, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। चल मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकना। ये मैंने स्क्रीनशॉट निकाला है ग्रुप से, 21 फरवरी को देखना जाके ग्रुप में, डेट दे रहा हूँ मैं, ठीक है, 21 फरवरी को। ये मैंने चार्ट शेयर कर रखा है निफ्टी का, इसकी लाइन देखो, 17,178 से लेके 16,760, ये मेरी मार्किंग थी चार्ट की, ठीक है। अगर आप देखोगे वो यही वाली मार्किंग थी, और इसी के अंदर आके चला। उसमें क्लास में मैंने बताया था कि निफ्टी का जो एक्चुअल पॉइंट है, शायद वीडियो क्लिप भी डाली होगी मैंने, अगर वहां जाके वो देखना आप ग्रुप में, चलने के बाद में,
ठीक है, तो यही पॉइंट से क्यों चला, क्योंकि हम प्राइस एक्शन को अच्छे तरीके से जानते थे। तो मैं, जब मेरे को पता है मेरे को बाय यहाँ पे करना है, ठीक है, तो वाई शुड आई एंटर यहाँ पे, वाई शुड आई एंटर दिस। मैं अपना पैसा, तो मेरा तो मेहनत का पैसा है, मैं तो 1% रिस्क नहीं लेता। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज से बात करूँ ना मैं आपको, मेहनत का पैसा है, मैं तो फूंक फूंक के डालता हूँ मार्केट में। और ऑनेस्टली ज्यादा जल्दी मेरे को ज्यादा बड़ा आदमी बनने की नीड भी नहीं है। आई एम वेरी मच हैप्पी, एज सिंपल एज आई एम। ठीक है, और जितना भी दिया है मालिक ने, ऊपर वाले ने, मैं आई एम वेरी मच हैप्पी ऑनेस्टली। ठीक है, क्योंकि रिस्क रिस्क से जब घड़ा बढ़ता है, बूंद बूंद से जब इंसान के दिमाग की नॉलेज बढ़ती है, तो उसका मजा अलग है। ठीक है, तो मेरे को जब पता है कि मेरा जब बाइंग पॉइंट ही यहाँ पे है, तो मैं गाइस ऑनेस्टली अगर मैं इसमें एंटर भी लेता हूँ ना, तो ये मेरी हुई अग्रेसिव ट्रेडिंग। बट मुझे पता होता है कि मुझे यहाँ से एग्जिट करना है। ठीक है, अभी मैं आपको करंट सिचुएशन दिखा रहा हूँ निफ्टी की, आपको दिखा दी पास्ट में, भविष्य आपको पास्ट दिखा दिया। अब भविष्य देख देख लो निफ्टी क्या आने वाला है। क्या किया निफ्टी ने अभी? ठीक है, ऐसे चल रहा है ना ये, क्या करेगा ज्यादा, यहाँ पे जाएगा बस, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, आएगा तो डाउन ही है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, लिख के ले लो। थोड़े दिन में ये वाला पॉइंट, तो पहला पॉइंट यहाँ पे आएगा, और बेस्ट पॉइंट पता है कौन सा है? दिस वन। अब इसमें भी ये वाला पॉइंट, उसमें ये पॉइंट भी है एक, और ये वाला पॉइंट भी है। इन दोनों पॉइंट पे मैं ट्रेड मारूंगा, यहाँ पे एटलीस्ट 2-3 हजार की, और यहाँ पे लंबी। खुदा ना खास्ता ही टूट भी गई ना, तो मेरे पास में बैकअप प्लान भी है, ये भी सिखाऊंगा बैकअप प्लान कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्टॉप लॉस हिट हो गया, 100 रुपए डूब गए यहाँ पे, तो यहाँ से बाय करो, 500 बनेंगे। स्टॉप लॉस तो मेरा 100 का रहेगा, प्रोबेबिलिटी टारगेट पॉइंट ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब आप देख लो निफ्टी का जो भविष्य है आने वाला, वो यही तो है। अभी दिखाता हूँ निफ्टी के अंदर क्या होने वाला है। ठीक है, वो स्टॉक्स की मैं बात कर रहा था, तो अपन कहाँ थे? हुडको में। हाँ, तो हमने जो मार्क किया था, हमने लिया था बड़े भाई का सपोर्ट, रिमेम्बर, इस पॉइंट पे, राइट। प्रभात ने क्वेश्चन रेज किया था क्या हम इतना वेट करेंगे? प्रभात कोई दिक्कत नहीं है, इस स्टॉक को मार्क करके रखो, हमारे पास में 500 स्टॉक्स हैं, एक महीने में 3 मिल जाएंगे, बहुत है। तो ये भी लुढ़क लुढ़क के एक दिन यहाँ पे आएगा, हिस्ट्री रिपीट होती है, दिखाता हूँ बहुत सारे स्टॉक्स में। ये देखो आप, पीएफसी का स्टॉक्स है, हिस्ट्री रिपीट दिखाता हूँ आपको, ये क्या हो रहा है, हिस्ट्री हिस्ट्री तो रिपीट हो रही है। प्राइस अप जाती है, मतलब कि एक प्राइस है जो 2008 में 58 रुपए से जाती है, 2010 तक 191 रुपए, और वापस से 2013 में आती है। तो मैं ये नहीं कह रहा 2013 तक वेट करना है अपन को, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन जो करता है ना, तो उसकी तो मौज भी है। बट हमारे पास में स्टॉक्स बहुत ज्यादा है ना, मैं चाहता हूँ कि साल भर के 40 ट्रेड निकालो, बस बेस्ट हो। अब मान लो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है, एक दिन आपको ये पीएफसी इस पॉइंट पे मिल गया, और आपको अच्छी तरीके से पता ही तो बॉटम पॉइंट है। अब जो जो बेचारे पीएफसी में एंट्री ले रहे थे, वो सब के सब धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, जैसे ही आपने एंट्री ली, और स्टॉक्स यहाँ से सीधा रॉकेट हो गया। तो मैं आपको पेशेंस भी सिखाऊंगा, और मैंने बोला है कि हम कंजर्वेटिव ट्रेडिंग भी सीखेंगे, अग्रेसिव ट्रेडिंग भी सीखेंगे। बनना कैसा ट्रेडर है वो आप पे डिपेंड है। मार्केट का रूल्स है, एक बार ऊपर गया है तो धरती पे तो दोबारा आएगा ही आएगा, चाहे कितना ही कर लो। एसबीआई का चार्ट उठा के देख लो, आज तक की रिकॉर्ड हिस्ट्री है। न्यूज वाले जैसे ही मार्केट यहाँ पहुंचता है, न्यूज वाले बोलते हैं एसबीआई भगेगा, वहीं से डाउन, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस बेचेगा, रिटेलर्स खरीदता है, ट्रैप, फिर वापस से भागता है, फिर डाउन। देखो अभी तो कहाँ कितना आ गया था, 130 के आसपास चला ना। मैं कभी भी बीच में नहीं पड़ता, स्टार्स के स्टॉक्स डाले थे मैंने। ठीक है, मेरे को पता है दिस इज द बेस्ट पॉइंट, इस पॉइंट से। ठीक है, जब भी स्टॉक्स इतना डाउन आएगा, हम कंफर्मेशन भी एंट्री प्लान करेंगे। ऐसे स्टॉक्स में कंफर्मेशन एंट्री बनने वाली है जल्दी। ठीक है, बट मैं ऑलरेडी जानता था, भले ही थोड़ा टाइम लगा,
ठीक है, क्योंकि हम नहीं जानते ना डिमांड जोन में आने को कब तक चलेगी। बट गाइस जिसने इस पॉइंट से बाय कर रखा है, वेयर आई डिमांड जोन ऑफ भारतीय इंडस्ट्री। कुणाल बाद में क्वेश्चन रेज करना, पहले मैं एक बार टॉपिक कंप्लीट करूं, फिर आपका क्वेश्चंस को मैं कंसिडर करूंगा, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पेशेंस के जो रिजल्ट है ना, वो अग्रेसिव से ज्यादा है। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बाकी मैं ट्रेडिंग दोनों तरीके सिखाऊंगा। मैंने क्या बोला, ट्रेडिंग के अंदर मैं आपको प्रोजन कौन सिखाने वाला हूँ कि आपको कैसे ट्रेडर बनना है, ठीक है। अगर एक बात बताओ, अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी हो जाती तो हम भी तो हमारा चैनल भर देते स्टॉक से, राइट? मानते हो नहीं मानते? जबकि हम तो 7-8 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, लेकिन नहीं। अपॉर्चुनिटी हमें जब तक नहीं मिलती, हम साफ साफ लिखते हैं 50 पॉइंट, चैनल पे लिखे थे कल, 50 पॉइंट की मूव देखने को मिलेगी। तो वो हम खुद को पता है ना कि मार्केट अभी है ही नहीं, तो चलो ठीक है, बैठते हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो यूटिलाइज करते हैं एक्सपीरियंस को, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपके निफ्टी की। निफ्टी में अगर देखूंगा गाइस, तो सबसे बेस्ट पॉइंट मेरा ये है, मंथली इनकम ट्रेड फाइंड आउट करने का, लोकेशन मार्किंग करी, प्लस क्लोजिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। वीकली पे ट्रेंड अप, क्योंकि गाइस एक लॉजिक, आप लोग है ना सब सवाल पूछते हो पर लॉजिकल कोई सवाल नहीं पूछता कि सर अगर प्राइस यहां से डाउन आएगी तो क्या मेरा ट्रेंड डाउन नहीं होगा। ये सवाल किसी ने नहीं पूछा, और मैं वेट कर रहा हूँ तो देर से कोई पूछे। जब मेरी प्राइस यहाँ पे आएगी तो मेरा ट्रेंड भी डाउन होगा, फिर हम ट्रेड कैसे लेंगे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम प्रभात, ठीक है। तो डिमांड जोन में आके अब भी जाएगी, वो तो ठीक है, लेकिन हम ट्रेंड को एनालिसिस कर रहे हैं, ट्रेंड हमें सजेस्ट कर रहा है आपका, तभी तो मैं कह रहा हूँ बाय। गाइस मैं आपको बताऊंगा ट्रेंड को अवॉइड कैसे करना है। मुझे पता है कि जो मेरा पीछे वाला भाई है थोड़ा स्मार्ट आदमी है, ये सिर्फ ज्ञान ही देगा, तो थोड़ा सा ज्ञान को साइड रख के अग्रेसिव प्ले भी कर सकता हूँ मैं। तो ये ट्रेडिंग भी सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी सिर्फ मार्किंग सीख रहे हैं, मैं चाहता हूँ आपकी मार्किंग सबसे बेस्ट हो। अब ये तो बात हो रही थी कि मंथली इनकम ट्रेड की, अगर मैं वीकली की बात करूँ तो देखो पहला मेरा जोन होगा यहाँ पे मार्किंग, दूसरा जोन मेरा यहाँ पे मार्किंग। अब बताओ ये कैंडल इसके साथ में है, तो मैं क्या मार्क करूँ यहाँ से यहाँ तक। बट अगर मैं ओवरऑल मूव को देखूं तो 1 मिनट समझाने के पर्पज से मैं मार्क करता हूँ, फिर मेरी मार्किंग है यहाँ, और नीचे तो जोन मार्किंग है ही। डेली पे आ जाऊं, ट्रेंड सजेस्ट है तो देखो एक डिमांड जोन तो प्रॉपर मिल गया मेरे को यहाँ पे ऑटोमेटिकली, ठीक है। 125 पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है 30 दिन से ऊपर का डेटा हो गया, नहीं आएगा हमारे पास में। तो मैंने लिखा था कि 125 की जगह हम डेली टाइम फ्रेम को कंसिडर कर सकते हैं। तो देखो ऑटोमेटिक ड्रॉप बेस, रैली 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 रैली, वो भी गैप अप के साथ में रैली है। तो पहला डिमांड जोन गिरा, दूसरा डिमांड जोन गिरा, तीसरा डिमांड जोन गिरा, आपको पता है 20-20 कैंडल के साथ में हमने पढ़ा था, ठीक है। चौथा डिमांड जोन गिरा। अब एज पर रूल्स बड़े भाई का सपोर्ट तो है इसी पॉइंट पे, बट एक बात बोलूं, वीकली पे तो हमने बड़ा भाई चेंज कर दिया। पहले तो बड़ा भाई देख लिया मंथली पे, वीकली के अकॉर्डिंग तो बड़ा भाई यहाँ पे है। समझने की कोशिश करना, अभी बड़ा भाई कहाँ पे हो गया वीकली के हिसाब से, ये वाला बड़ा भाई। तो वीकली के हिसाब से देखा जाए तो इस वाले डिमांड जोन को भी तो बड़े भाई का सपोर्ट है, वीक वीक वाले भाई का, राइट। तो कुल मिला के लोकेशन और एजुकेशन दोनों एक ही एरिया में आने चाहिए। मान लीजिए आपकी कोई लोकेशन मार्क है, चाहे वो वीकली की हो चाहे मंथली की हो, एजुकेशन टाइम फ्रेम पे, जो लोअर टाइम फ्रेम पे जो हम डिमांड जोन फाइंड आउट करेंगे, वो उसके कोइंसाइडिंग होना चाहिए। इसका रीजन मैं आने वाली क्लास में आपको देने वाला हूँ, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को? क्योंकि मैंने मेरे बड़े भाई को चेंज कर दिया वीकली से, तो देखो छोटा भाई मेरे को बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे मिला है। रूल्स वही रहने वाले हैं बेस कैंडल्स के लिए, चाहे वो लोकेशन मार्किंग हो चाहे एजुकेशन मार्किंग हो। समझ में आएगा इस आप लोगों को यहाँ तक? पहले मैं मार्क कर रहा था मंथली पे, बड़े भाई को बता दिया मंथली का। अब मैंने बड़े भाई को मंथली का ना बता के वीकली पे आ गया, बट मंथली का बड़ा भाई ज्यादा परफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू द वीकली, उसके चलने के चांसेस ज्यादा हैं वीकली से, ठीक है। अब मैं कुछ और स्टॉक्स डिस्कस करता हूँ। एयू बैंक, मंथली इनकम ट्रेड करूं मैं, तो गाइस देखो ये मेरा डिमांड जोन है, ठीक है। क्लोजिंग कॉन्सेप्ट है, डिमांड जोन है,
वीकली पे गया। अब आप देखोगे अगर मेरे को इस स्टॉक की वीकली इनकम ट्रेड भी करनी है तो मेरा पहला डिमांड जोन यही होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मंथली इनकम ट्रेड प्लस क्लोजिंग, तो ये होगी वीकली इनकम ट्रेड प्लस क्लोजिंग। तो ये वीकली से भी डाउन में आएगा तो मंथली पे दूसरा बड़ा भाई देखना है। अभी इसका लॉजिक देने वाला हूँ आपको, अभी तो उसे समझा रहा हूँ कौन सा भाई लेना है मैं बताऊंगा। अभी तो सिर्फ प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब देखो वीकली का भाई ये खड़ा है, मंथली का भाई ये खड़ा है, डेली पे लेना है हमें। तो अगर देखोगे तो डेली पे जो डिमांड जोन है वो देखो ये रहा, ये वाला पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट मार्क कर रहा हूँ डाइन साइड वाला। तो ये रहा मेरा डेली एज ए वीकली, और ये रहा मेरा एज ए मंथली। 1 2 3 4 5 बेस कैंडल्स है, ये रहा। अब लेना कौन सा वाला है? अब आपके मन में जो डाउट्स आएंगे मैं बताता रहूंगा आपको कौन सा लेना है, कैसा लेना है, कहाँ से लेना है, ये सब आगे वाले पार्ट है। पहले सीखो कि मार्किंग कैसे करनी है। अब ये ही समझ में नहीं आया कौन सा लोगे कैसा लोगे, वो तो बिल्कुल फिर ले कैसे पाओगे। आई वॉन्ट कि आप लोगों को मार्किंग आए, क्योंकि हमने सेलिंग प्रेशर पढ़ा है। अगर ये कैंडल उड़ती हुई आती यूं तो अलग बात है। अभी कैंडल का फॉर्मेशन कैसा है? स्लो। ये कितना परसेंटेज देना है ये मैं बताऊंगा, इस पे कितना परसेंटेज देखना है ये मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ मार्किंग सीखनी है गाइस आपको। मैं चाहता हूँ कि ऑनेस्टली बताऊं मैं आपको, मैं चाहता हूँ कि आपकी मार्किंग स्ट्रांग हो, कि कैसे लेना है क्यों लेना है ये मैं सब एक दिन में कंप्लीट कर दूंगा। मुझे अब मार्किंग में आप लोगों की मजा आना चाहिए बस, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये स्टॉक है, अब ये वीक मंथली की कैंडल बन रही है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये देखो अभी तो ये क्लोज डाउन साइड में हुई है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर क्लोज हो जाती है तो मेरे पास में ये डाउन होगा मंथली का। वीकली पे मैं जाऊंगा तो देखो इसको तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग ही नहीं है। डेली पे आया मैं, अब मेरे को पता है कि यहाँ नंबर ऑफ बेस कैंडल ज्यादा है। तो अब आपको ऐसा नहीं करना है कि जबरदस्ती डिमांड जोन फाइंड आउट करने लग जाओ, ठीक है। तो जबरदस्ती डिमांड जोन फाइंड आउट नहीं करना है, नहीं मिल रहा है छोड़ दो, जबरदस्ती किसी भी चीज से नहीं करनी है। मंथली मंथली पे तो जाना ही जाना है। अब देखो मंथली का ये मेरे पास में डिमांड जोन है, सप्लाई जोन तोड़ा तो मंथली का क्लोजिंग, मंथली की लोकेशन मार्क हो गई, ठीक है। वीकली पे आना है, वीकली की भी उसके आसपास ही है, डेली पे हमें मार्क करना है। तो आप देखो डेली पे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग भी है और ये एरिया भी है, ठीक है। तो आप चाहो तो डिस्ट्रीब्यूशन बाइंग में सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो हमने देखा है उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो, जैसे मान लीजिए ये वाला, ठीक है। इसके अंदर कुछ ट्रैप लेवल भी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ मार्किंग सीखनी है। अब बात आती है कि लेना कौन सा है, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज समझा देता हूँ अभी से, जाते जाते एक हिंट डाल के जा रहा हूँ। अगर आपका स्टॉक किसी मंथली के सप्लाई जोन से डाउन आ रहा है तो फोकस ऑन मंथली, ठीक है। मंथली के सप्लाई जोन को से स्टॉक डाउन आ रहा है तो मंथली का ही डिमांड जोन लेना है। वीकली से डाउन जा रहा है तो वीकली का, मतलब कि जिस टाइम फ्रेम से कोई स्टॉक डाउन आ रहा है तो उसी टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में एंट्री का प्लान करना है, छोटे मोटे टाइम फ्रेम को अवॉइड करना है। रीजन दूंगा आने वाली क्लास में। आई होप गाइस ये सेशन आपको समझ में आया होगा। रिकॉर्डिंग पक्के से देखना, प्रैक्टिस चाहता हूं कि मैं आपकी इस वीक्स में बहुत शानदार तरीके से हो, ठीक है। और एक बार आपने प्रैक्टिस कर लेना तो मजा आ जाएगा आपको आने वाली क्लास में, ठीक है। आई होप कि आप लोग ग्रुप में चार्ट भेजेंगे, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक। होमवर्क रहने वाला है आपका, एक स्टॉक्स का नाम देने वाला हूँ, उसको देखना। अब देखो ये स्टॉक्स है, ईएलडी पे ऐसी कैंडल बन रही है अभी ये, तो ये एक हिसाब से देखा जाए तो हम इसको बेस कैंडल कंसिडर नहीं कर सकते। देखो उसकी सिमिलर ही बन रही है, मतलब इस साल नहीं बन पाई थी, लास्ट ईयर नहीं बन पाई थी, इस साल बन पाएगी। एजुकेशन, हाँ लेकिन एजुकेशन तो लोअर टाइम फ्रेम पे ही लेना है, हाँ मैंने लिखा भी है साफ साफ।
ट्रेड हम इसी टाइम फ्रेम पे लेंगे। अभी तो मार्क करो, ट्रेड लेने के लिए एंट्री स्टॉप लॉस तो मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी तो बहुत चीजें बाकी है। अब देखो इसका बेस्ट पॉइंट है यहाँ पे लेने का, ईयरली है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। जैसे जैसे इसको तोड़ते रहोगे तो बेस्ट पॉइंट निकल के आएगा, बीच बीच में डिमांड जोन आएंगे, तो वो कैसे ट्रीट करने हैं वो आने वाली क्लास में मैं बताऊंगा। अभी तो आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट बंदा है अर्जुन। वो है श्री कृष्ण, तो इसको भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों की स्टोरी से मैं आपको स्टॉक मार्केट की महाभारत समझा दूंगा सिर्फ 1 घंटे के अंदर, उससे पहले प्रैक्टिस। तो ठीक है गाइस, टिल देन टेक केयर एंड बाय। कोई भी डाउट्स हो यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप एज वेल। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा, थोड़ा सा ट्रिकी था। धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे, सिर्फ 3 सेशन ही आपको ट्रिकी लगेंगे, आपको सेशन समझ में आया होगा, थोड़ा सा ट्रिकी था। धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे, सिर्फ 3 सेशन ही आपको ट्रिकी लगेंगे, जिसने प्रैक्टिस की उसको नहीं लगेंगे, और जिसने नहीं की उसको तो भाई साहब लगेगा, गारंटेड है। टिल देन टेक केयर एंड बाय गाइस।